आज हम बात कर लेते हैं जॉइंट्स ऑफ अपर लिम्ब। इसमें हमारे पास शोल्डर जॉइंट है। पहला वो उसको देखते हैं आर्टिकुलेशन क्या है शोल्डर जॉइंट की। जो शोल्डर जॉइंट है वो कंसिस्ट कर होता है एक राउंडेड हेड ऑफ द स्कैपुला और एक शैलो ग्लेनाइड कैविटी होती है स्कैपुला की, जो कवर हो रही होती है बाय द हाइलन कार्टिलेज से। ये ग्लेनाइड कैविटी जो है वो डिपेंड हो रही होती है बाय द फाइब्रो कार्टिलेजिनियस लिम्ब, जिसको कहते हैं ग्लेनाइड लेब्रम। ठीक है, देन हमारे पास ये किस टाइप का जॉइंट है। ये जॉइंट जो है हमारे पास बाल एंड सॉकेट साइनोवियल जॉइंट है। कैप्सूल इसका जो होता है जॉइंट का कैप्सूल जो होता है ये थिन होता है, लेक्स होता है और ये अलाउ कर रहा होता है वाइड वैरायटी ऑफ मूवमेंट। और ये हमारे पास ये अटैच होता है अराउंड द ग्लेनाइड लेब्रम से टू द एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस पे। और ये कैप्सूल जो है वो स्ट्रेंथन करता है, स्ट्रेंथन होता है बाय द टेंडन ऑफ द शॉर्ट मसल अराउंड द जॉइंट। कौन कौन से होंगे? सुप्रास्कैपुलर जो सॉरी सब स्कैपुलरिस मसल जो होगा वो इंटीरियरली होगा, पोस्टीरियरली सॉरी सुपीरियरली सुप्रास्पाइनेटस होगा, और पोस्टीरियरली होंगे कौन? दो मसल जो होंगे इंफ्रास्पाइनेटस एंड ट्रीज माइनर। और कोलेक्टिवली दीज जो मसल टेंडन जो है इनको हम कहते हैं रोटेटर कफ। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं इन स्टेबलाइजिंग द शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज करते हैं। देन हमारे पास लिगामेंट। हमारे पास लिगामेंट इसके शोल्डर के पहले हमारे पास ग्लेनोहेम्ब्रल जॉइंट। ये जो होता है ये हमारे पास इसके 3 बेंड होते हैं जो स्ट्रेंथ करते हैं इंटीरियर पार्ट ऑफ द कैप्सूल को। और नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसफर ह्यूमरस ह्यूमरल लिगामेंट। ट्रांसफर ह्यूमरल लिगामेंट जो है वो ब्रिज कर रहा होता है, ब्रिज द गैप बिटवीन द ग्रेटर एंड लेजर टिब्रोस्टी। दो टिब्रोस्टी उनके दरमियान जो है वो ब्रिज का काम करता है। और ये क्या करता है? होल्ड करके रखता है टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप मसल को इन अ प्लेस में। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट। कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट जो है स्ट्रेंथन द कैप्सूल को अबव से स्ट्रेंथ कर रहा होता है और ये एक्सटेंड होता है फ्रॉम द रूट ऑफ कोराकाइड प्रोसेस से और टू द ग्रेटर टिब्रोस्टी ऑफ ह्यूमरस। ग्रेटर टिब्रोस्टी ऑफ ह्यूमरस तक जाता है ये। और देन हमारे पास एसेसरी लिगामेंट। एसेसरी लिगामेंट में हमारे पास कौन सा है? ये जो कोराको एक्रोमियल लिगामेंट, ये एक्सटेंड होता है फ्रॉम द कोराकाइड प्रोसेस टू द एक्रोमियन और ये प्रोटेक्ट करता है सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द जॉइंट। ठीक है, और इसके साथ है हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो लाइन द कैप्सूल को लाइन कर रही होती है और सराउंड कर रही होती है टेंडन ऑफ बाइसेप को। और जब ये प्रोट्रूड फॉरवर्ड होती है हो जाती है थ्रू द कैप्सूल से और ये फॉर्म कर रही होती है एक बरसा किसके नीचे? सुप्रास्कैपुलर सबस्कैपुलरिस मसल जो है उसके नीचे जो है ये बरसा फॉर्म कर रही होती है। देन जो हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई की, सॉरी नर्व सप्लाई की, तो नर्व सप्लाई इसमें हमारे पास एक्सिलरी नर्व, सबस्कैपुलर नर्व जो सप्लाई कर रही होती है जॉइंट को। देन हमारे पास मसल्स मूवमेंट है द मसल प्रोड्यूस द मूवमेंट। कौन से मसल्स हैं जो मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जॉइंट में? शोल्डर जॉइंट में हमारे पास फ्लेक्जन जो है वो एंटीरियर फाइबर ऑफ द डेल्टाइड करते हैं, पेक्टोरल्स मेजर करता है, बाइसेप करवाता है और कोराकोब्रेकियालिस करवाता है। इसके साथ हमारे पास एक्सटेंशन जो है पोस्टीरियर फाइबर ऑफ द डेल्टाइड है, लिटमस टार्साई है एंड द ट्रीज मेजर है। और साथ ही एबडक्शन कौन करवाते हैं? मिडल फाइबर ऑफ द डेल्टाइड असिस्टेड बाय द सुप्रास्पाइनेटस मसल। देन एडक्शन कौन करवाते हैं? पेक्टोरल्स मेजर, लिटमस टार्साई, ट्रीज मेजर एंड ट्रीज माइनर। ये हमारे पास एडक्शन करवा रहे हैं। देन हमारे पास लैटरल रोटेशन। लैटरल रोटेशन इंफ्रास्पाइनेटस, ट्रीज माइनर, पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टाइड। देन मीडियल रोटेशन सबस्कैपुलरिस, लिटमस टार्साई एंड देन लिटमस टार्साई, ट्रीज मेजर, एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टाइड। सर्कमडक्शन जो है कम्बिनेशन ऑफ ऑल जो है ये मूवमेंट जो होती है सारी मूवमेंट की कम्बिनेशन होती है सर्कमडक्शन। नेक्स्ट आप ये देख रहे हो यहाँ पे शोल्डर जॉइंट का इंटीरियर व्यू बताया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो डेल्टाइड में, सॉरी ये डेल्टाइड मसल्स है, एक्रोमियल प्रोसेस, सब एक्रोमियल बर्सा फॉर्म है, रोटेटर पार्ट ऑफ द रोटेटर कफ। ये जो मसल्स हैं ये हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस मसल है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर जो है ये कैप्सूल रखा हुआ है। ये ग्लेनाइड लेब्रम पर फॉर्म कर रहा होता है यहाँ पे, और ताकि थोड़ा सा स्ट्रक्चर साइड पे ना, ताकि स्ट्रक्चर डिपेंड हो। देन ये ग्लेनाइड फोसा है, देन है ये आपको नजर आ रहा होगा ये स्कैपुलर जो है बोन है। देन हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे देख रहे हो वाइट शेप में, और कैप्सूल है यहाँ पे, और कुछ उसके बेनीथ जो है वेसल्स हैं, नर्व्स एंड वेसल्स हैं यहाँ पे हमारे पास एक्सिलरी वेसल्स एंड नर्व। देन लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप मसल जो है ये है सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस से ये शो की हुई है। ये कुछ स्ट्रक्चर थे जो हमें विजिबल होते हैं जब हम इंटीरियर भी देखते हैं इसका। देन हमारे पास स्टेबिलिटी शोल्डर जॉइंट की कैसे होती है? स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट जो है डिपेंड कर रही होती है ऑन द टोन ऑफ द सबस्कैपुलरिस मसल, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड ट्रीज माइनर। टेंडन फ्रॉम द फॉर्म कर रहे होते हैं रोटेटर कफ मसल का। और ये जो है ये द वीकर पार्ट ऑफ द जॉइंट जो है वो इंफीरियरली लाई कर रहा होता है, बिकॉज देयर इज लिटिल सपोर्ट होती है वहाँ पे, और कैप्सूल जो होता है उसमें वीक, उस एरिया में वीक होता है। इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है हमारे पास जो एंटीरियरली जो है हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सिस होती हैं और एक्सिलरी वेसल्स होती हैं, इंफीरियरली एक्सिलरी नर्व है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल है, ये लाई कर रही होती है क्वाड्रेंगुलर स्पेसेस में। देन इसके क्लिनिकल नोट्स क्या है? डिसलोकेशन ऑफ द देन डिसलोकेशन जो है वो ऑफ द शोल्डर जॉइंट एंड द एक्सिलरी नर्व इंजरी, सबग्लेनाइड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हेड ऑफ ह्यूमरस अगर क्वाड्रेंगुलर स्पेस में हो जाती है तो उसी की वजह से जो है एक्सिलरी नर्व जो है वो डैमेज हो सकती है उसकी, और इसको हम इंडिकेट कर रहे होते हैं बाय द पैरालिसिस ऑफ द डेल्टाइड मसल एंड लॉस ऑफ सिंकिंग सेंसेशन ओवर द लोअर हाफ ऑफ द डेल्टाइड एरिया। ठीक है, ये था हमारे पास शोल्डर जॉइंट। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट जो है वो एल्बो जॉइंट जो है हमारे पास
कंसिस्ट कर रहा होता है ट्रोक्लिया एंड कैपिचुलम ऑफ द ह्यूमरस विद द ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ना इन द हेड ऑफ रेडियस। ये हमारे पास एल्बो जॉइंट की आर्टिकुलेशन है। एल्बो जॉइंट जो है साइनोवियल हिंज जॉइंट है। कैप्सूल जो है ये इनक्लोज करके रखता है जॉइंट को। देन हमारे पास आगे लिगामेंट्स। लिगामेंट में एक हमारे पास है लैटरल कोलैटरल लिगामेंट, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। लैटरल कोलैटरल लिगामेंट जो होता है वो ट्रायंगुलर इन शेप होता है। ये अटैच होता है बाय इट्स एपेक्स टू द लैटरल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस बाय इट्स बेस ऑफ द सुपीरियर मार्जिन ऑफ एनुलर लिगामेंट ऑफ अल्ना। ठीक है, ये लैटरल एपिकंडाइल के एपेक्स से ऑफ ह्यूमरस से आता है बेस ऑफ द सुपीरियर मार्जिन ऑफ द एनुलर लिगामेंट और अल्ना के साथ जो होता है अटैच होता है। देन मीडियल कोलैटरल लिगामेंट जो होता है वो क्या है? मीडियल कोलैटरल लिगामेंट जो है ये ट्रायंगुलर शेप होता है ये भी, और ये अटैच होता है बाय द एपेक्स टू द मीडियल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस और बाय द बेस जो है ये कोरोनाइड प्रोसेस एनोला कॉर्नर प्रोसेस ऑफ द अल्ना पे अटैच होता है। ये क्लोज रिलेटेड होता है अल्नर नर्व के साथ। देन हमारे पास इसकी जो हम देख लेते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है, साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइन करी होती है कैप्सूल को और ये कंटिन्यू होती है बिलो दी साइनोवियल, ये सॉरी साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है कैप्सूल का लाइन द कैप्सूल को लाइन करी होती है एंड द कंटिन्यू बिलो द विद द कंटिन्यू स्टोरी होती है बिलो विद द साइनोवियल मेम्ब्रेन के साथ ऑफ द सुपीरियर रेडियो अल्ना जॉइंट के साइनोवियल मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यू करी होती है। और नर्व सप्लाई इसकी क्या है? नर्व सप्लाई जो है मीडियन अल्नर मेसोकुटेनियस एंड रेडियल नर्व सप्लाई करी होती है इसको। 4 नर्व्स जो है उसको सप्लाई करी होती है। देयर मूवमेंट यहाँ पे हो रही होती है वो कौन सी है हमारे पास है? फ्लेगियन। फ्लेगियन जो मसल्स करवा रहे हैं, ब्रेकियालिस मसल करवा रहा होता है, बाइसेप करवा रहा होता है ब्रेकियोरेडियालिस एंड प्रोनेटर ट्रीज मसल। ये हमारे पास 4 मसल फ्लेक्शन करवा रहे हैं। ट्राइसेप एंड एंकोनिस मसल जो है वो एक्सटेंशन करवा रहे हैं। इसका जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसकी क्या है? यहाँ पे हमको नोट्स क्या है इसके रेडियल। इसमें क्या होता है? अल्नर नर्व का डैमेज होता है एल्बो जॉइंट पे क्योंकि क्लोज रिलेशनशिप ऑफ अल्नर नर्व टू द मिडल साइड ऑफ द जॉइंट ये ऑफर रिजल्ट होती है टू बिकमिंग डैमेज हो जाती है क्योंकि डिसलोकेशन हो अगर जॉइंट में या फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ दिस रीजन कि उसकी वजह से कौन सी नर्व इंजरी होती है? हमारे पास अल्नर नर्व इंजरी होती है। देन हमारे पास कैरिंग एंगल जो है वो क्या होता है? कैरिंग एंगल विच ओपन लैटरली एंड सीन व्हेन एल्बो इज एक्सटेंडेड एंड लाई बिटवीन द आर्म एंड फोर आर्म के दरमियान हमें मिल रहा होता है। एंगल जो होता है वो 170 टू 176 170 होता है मेल में और 176 जो होता है फीमेल में होता है। और एनाटॉमिकल एंगल जो है जैसे आप इसको ये फ्लेक्शन में आपको शो हो रहा था, लेकिन जब आप फ्लेक्स करते हो एल्बो को जो एंगल जो है डिसअपियर हो जाता है। इंपॉर्टेंट रिलेशन इसमें हमारे पास क्या हो सकते हैं एल्बो जॉइंट में? मीडियन नर्व और ब्रेकियल आर्टरी जो है इंटीरियरली लाई कर रहे होते हैं और मीडियली जो है अल्नर नर्व जो है एज इट पास बिहाइंड द मीडियल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। देन हमारे पास है सुपीरियर रेडियो अल्ना जॉइंट। सुपीरियर रेडियो अल्ना जॉइंट जो है उसकी वजह हम बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन में सुपीरियर रेडियो अल्ना जॉइंट जो है कंसिस्ट कर रहा होता है सर्कमफेरेंस ऑफ हेड ऑफ रेडियस और एनुलर लिगामेंट इन द रेडियल नॉच ऑफ अल्ना। ठीक है, और एनुलर लिगामेंट जो है वो फॉर्म कर रहा होता है कॉलर फॉर्म कर रहा होता है अराउंड द हेड ऑफ रेडियस की। और साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो लाइन कर रही होती है कैप्सूल एंड कंटिन्यू होती है बिलो दी कंटिन्यू हो रही होती है अबव विद द एल्बो जॉइंट के साथ ना कंटिन्यूस हो रही होती है। और इसमें जो मूवमेंट होती हैं जो मसल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं मूवमेंट वो कौन सी है? वो हमारे पास प्रोनेशन एंड स्पिनेशन होती है। प्रोनेशन कौन से मसल करवा रहे होते हैं? प्रोनेटर ट्रीज, प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल एंड द मूवमेंट जो है वो रोटेट करती हैं हैंड को मीडियली और एंड द पाम जो है फेस करेगी पोस्टीरियरली एंड द थंब फेस करेगा मीडियल साइड। स्पिनेशन में बाइसेप एंड स्पिनेटर मसल जो है स्पिनेशन करवाते हैं। द मूवमेंट जो है रिजल्ट इन द प्रोनेशन ऑफ द हैंड टू द एनाटॉमिकल पोजीशन सो द पाम जो है इंटीरियरली फेस करेंगे एंड थंब जो है लाई करेगा लैटरल साइड पे। स्पिनेशन जो है मोर पावरफुल होती है देन प्रोनेशन। इंफीरियर रेडियो अल्ना जॉइंट की आर्टिकुलेशन। इंफीरियर रेडियो अल्ना जॉइंट जो है वो कंसिस्ट कर रहा होता है हेड ऑफ अल्ना पे और अल्नर नोच ऑफ रेडियस पे। ठीक है, ये साइनोवियल प्रोवाइड जॉइंट है। इसमें कैप्सूल और लिगामेंट जो है वो इनक्लोज कर रहे होते हैं जॉइंट को और स्ट्रेंथन करते हैं बाय द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर लिगामेंट से। तो स्ट्रेंथन हो रहे होते हैं बाय इंटीरियर एंड पोस्टीरियर लिगामेंट से। आर्टिकुलर डिस्क जो है वो एक ट्रायंगुलर शेप होती है और ये कंपोज हो रही होती है फ्रॉम से फाइब्रोकार्टिलेजिनियस एक ट्रायंगुलर डिस्क फॉर्म कर रही होती है। एपेक्स जो होता है इसका अटैच एपेक्स इज अटैच टू द बेस ऑफ स्टेलाइड प्रोसेस से अटैच होता है अल्ना से और बेस जो होती है अटैच होती है लोअर बॉर्डर ऑफ द अल्नर नोच ऑफ द रेडियस से और ये बाइंड कर रही होती है डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस को अल्ना के साथ ताकि और शट ऑफ करती है इंफीरियर रेडियो अल्ना जॉइंट को फ्रॉम रिस्ट जॉइंट से। ठीक है, और मूवमेंट इन द मसल जिसमें मूवमेंट जो है वो कौन सी होंगी? मूवमेंट रोटेटरी मूवमेंट जो है मेड हो रही होती है अराउंड द वर्टिकल एक्सिस एट द सुपीरियर एंड इंफीरियर रेडियो अल्ना जॉइंट में। वो हमारे पास ये वही मूवमेंट हो रही होती है प्रोनेशन स्पिनेशन जो हमारे पास सुपीरियर रेडियो अल्ना जॉइंट जो है वो फॉर्म कर रहा होता है। अच्छा, देन हमारे पास रिस्ट जॉइंट को हम कहते हैं रेडियो कार्पल जॉइंट। ये आर्टिकुलेशन रिस्ट जॉइंट जो है कंसिस्ट ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस एंड द ट्रायंगुलर कार्टिलेजलेस आर्टिकुलर डिस्क होती है इसमें अबव ऊपर और स्केफाइड ल्यूनेट ट्रैक्यूट्रियल बोन से नीचे की तरफ जो है वो अटैच होता है
और ये हमारे पास साइनोवियल कंडाइलर जॉइंट है, और कैप्सूल जो है इनक्लोज कर रहा होता है जॉइंट को। लिगामेंट एंटीरियर पोस्टीरियर लिगामेंट, मीडियल एंड लैटरल लिगामेंट इसमें होते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर लिगामेंट जो है स्ट्रेंथ कर रहा होता है कैप्सूल को। मीडियल लैटरल लिगामेंट जो है कनेक्ट करता है स्टेलाइट प्रोसेस ऑफ अल्ना को ट्राइक्यूट्रल बोन से। लैटरल जो लिगामेंट है ये कनेक्ट करता है स्टेलाइट प्रोसेस ऑफ रेडियस को स्केफाइड से, ठीक है। देन है हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड नर्व सप्लाई। यहाँ पे हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है लाइन करी होती है कैप्सूल को, और इसकी नर्व सप्लाई जो है एंटीरियर एंट्रोशियस नर्व जो है फ्रॉम द मीडियन एंड द डीप ब्रांच ऑफ रेडियल एंड अल्ना नर्व जो है सप्लाई करी होती है रिस्ट को। देन है मूवमेंट मसल जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। मूवमेंट वो कौन से हैं? रोटेशन इसमें नॉट पॉसिबल होती है क्योंकि आर्टिकुलर सरफेस जो है वो ओवाइड्स इन शेप होती है। लेग ऑफ रोटेशन जो है वो कंपनसेट हम कर रहे होते हैं बाय द मूवमेंट ऑफ प्रोनेशन एंड स्पिनेशन ऑफ फोरआर्म की वजह से के साथ हम क्या कर रहे होते हैं उसको कंपनसेट करते हैं। देन है फ्लेक्शन जो है वो कौन को मसल करवा रहे हैं? फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस, फ्लेक्सर कार्पी लैरिस, palmus longus, flexor digitorum superficialis, flexor digitorum profundus, flexor pollicis longus, ये हमारे पास फ्लेक्शन करवा रहे हैं। एक्सटेंशन में जो मसल्स हैं, एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस ब्रेविस, एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, और उसके साथ जो है हमारे पास एक्सटेंसर इंडिसेस, एक्सटेंसर डिजिटोरम मिनी, एक्सटेंसर डिजिटी मिनी, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, ये हमारे पास एक्सटेंशन करवा रहे हैं। जब एबिडक्शन की बात की जाए तो फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस एंड ब्रेविस, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस एंड ब्रेविस मसल जो है वो एबिडक्शन करवा रहे हैं। और एडक्शन में हमारे पास फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस मसल जो है एडक्शन करवा रहे होते हैं। इंपॉर्टेंट रिलेशन इसमें हमारे पास एंटीरियरली जो है मीडियल अल्ना नर्व पास हो रही होती है, और लैटरली जो है रेडियल नर्व है, रेडियल आर्टरी है लैटरली। देन हमारे पास कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट, कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट जो है हमारे पास ये साइनोवियल ग्लाइडिंग टाइप जॉइंट है विद एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंट्रोशियस लिगामेंट जो है वो अटैच होते हैं इसके साथ। कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब, कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब जो है हमारे पास ये हमारे पास इसकी आर्टिकुलेशन होती है कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब से। अगर ये कहाँ पे अटैच होता है? बिटवीन द ट्रेपीजियम के साथ एंड द सैडल शेप बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल के साथ ये अटैच होता है। ये साइनोवियल सैडल जॉइंट है, बाई एक्सल जॉइंट है। इसमें मूवमेंट जो मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो फ्लेक्शन मूवमेंट है, एक्सटेंशन एबडक्शन एडक्शन एंड रोटेशन। फ्लेक्शन जो है पॉलिसिस ब्रेविस एंड लॉन्गस एंड अपोनिस पॉलिसिस मसल करवाते हैं। एक्सटेंशन जो है एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस एंड ब्रेविस मसल करवाते हैं। एबडक्शन जो है एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड ब्रेविस मसल करवाते हैं। उसके साथ एडक्टर पॉलिसिस मसल जो है वो हमारे पास एडक्शन करवाते हैं, और रोटेशन जो है वो ओपनस पॉलिसिस मसल जो है वो रोटेट करता है मीडियल हैंड को करवाता है, थंब की बात कर रहे हैं। देना मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट, मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट जो है कंसिस्ट कर रहे होते हैं कंसिस्ट ऑफ द कनकेव हेड ऑफ द मेटाकार्पल बोन एंड द कन्वेक्स बेस ऑफ द प्रोक्सिमल फ्लेंजेस। ये हमारे पास साइनोवियल कंडाइलर जॉइंट होते हैं। लिगामेंट हमारे पास पाल्मर लिगामेंट है। इसमें पाल्मर लिगामेंट जो होते हैं स्ट्रांग होते हैं, वो कंटेन कर रहे होते हैं फाइब्रो कार्टिलेज। और कोलेटरल लिगामेंट्स होते हैं। कोलेटरल लिगामेंट जो है वो कार्ड लाइक बैंड फॉर्म कर रहे होते हैं जो जॉइंट करते हैं, जिनमें जॉइन करा होता है हेड ऑफ मेटाकार्पल बोन को टू द बेस ऑफ फ्लेंजेस से, ठीक है। एंड कोलेटरल लिगामेंट जो है जब सख्त हो जाते हैं जब आप फ्लेक्शन कर रहे होते हो, एंड जब लेक्स हो जाते हैं जब आप एक्सटेंशन करते हो। दस द फिंगर जो है फिंगर कैन एबडक्ट एंड एडक्ट इन एक्सटेंशन। देन हमारे पास मूवमेंट इन सब मसल जो है वो जो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं मसल। फ्लेक्शन हमारे पास लम्ब्रिकल कर रहे होते हैं, एंट्रोशाई मसल कर रहे होते हैं, असिस्टेड होते हैं बाय द डिजिटोरम सुपरफिशियल एंड प्रोफंडस मसल से। देन एक्सटेंशन जो है एक्सटेंसर डिजिटोरम करवा रहा होता है, एक्सटेंसर इंडिसेस एंड द एक्सटेंसर डिजिटोरम डिजिटी मिनी जो करवा रही होती है। एबडक्शन में हमारे पास मूवमेंट जो है अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द थर्ड फिंगर, ये डॉर्सल एंट्रोशाई जो है वो डॉर्सल दैट आर डैब यानी कि डॉर्सल जो होते हैं वो एबडक्ट करवाते हैं। देन एडक्शन में मूवमेंट जो है टुवर्ड द मिड लाइन जो है इज द थर्ड फिंगर की, वो कौन से होते हैं? पामर एंट्रोशाई, तो हम उनको कहते हैं पामर एडक्ट, ठीक है। देन हमारे पास मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट ऑफ द थंब जो है फ्लेक्शन जो परफॉर्म हो रही होती है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस एंड ब्रेविस मसल, और एक्सटेंशन परफॉर्म हो रही होती है एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस से एंड ब्रेविस मसल से। एडक्शन और एबडक्शन परफॉर्म हो रही होती है कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट में। देन हमारे पास इंटरफ्लेंजियल जॉइंट जो है हमारे पास साइनोवियल हिंज जॉइंट होते हैं जिन विद द स्ट्रक्चर सिमिलर दैट ऑफ मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट।